हेलो, नमस्कार दोस्तों। विन एजुकेशन में आपका स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे हैं एलडीसी भर्ती साइंस के बारे में। साइंस में जो टॉपिक अपने दिए हुए उसका अपने पिछले वाली वीडियो में एनालिसिस किया था। अभी अपन ऑक्सीकरण व अपचयन से संबंधित जो जानकारी है वो अपन बता रहे हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है और इन दोनों का जो सम्मिलित रूप होता है वो क्या कहलाता है। तो आप लगातार बने रहिए, आपको भर्तियों से संबंधित जानकारी अपने विन एजुकेशन 7 में मिल रही है। तो अपन चर्चा कर रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। तो ये है जो एलडीसी भर्ती का टॉपिक। इससे पहले अपन ने टॉपिक किया था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, और अपन ने देखा भी है कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण, अपचयन और उत्प्रेरक से संबंधित इन टॉपिकों से 5 या 6 प्रश्न लगातार आ रहे हैं एलडीसी भर्ती में। आरएसएसबी बोर्ड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है वो अपने इस विन एजुकेशन 7 के माध्यम से अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है वो अपने को देखना है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है भाई, बताओ। अपचयन है, उपचयन है, दहन है, उत्प्रेरक है। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है वो क्या कहलाती है। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपके पास कोई तत्व है, ठीक है, और कोई तत्व है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा और त्याग करके फिर वो क्या बनाएगा, धनायन बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, धनायन बनाएगा। यानी कि अपन जैसे इसमें करते हैं कि जैसे सोडियम है, सोडियम है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा और त्याग करके क्या बनाएगा भाई, ये धनायन बनाएगा। ये अपने को कैसे पता चला कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लिखते हैं तो इसका बनता है 2 8 1। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, ये त्याग कर देगा। इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये क्या बनाता है, धनायन, यानी कि यहाँ पे ये इस प्रकार से बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, इलेक्ट्रॉन का त्याग होकर ये क्या बना दिया, इन्होंने धनायन बना दिया। तो धनायन बना दिया तो इसका मतलब इन्होंने क्या किया है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है, लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है, और साथ में इलेक्ट्रॉनों का यदि त्याग होगा, ठीक है, तो अपन इसमें बता सकते हैं कि वह जो समीकरण है उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण उसमें होगा। एक नंबर बात ये है। अब अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का ये तो था त्याग, इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण करे तो क्या होगा वो भी अपन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण तो अपन देख रहे हैं कि जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन जैसे है 2 8 7, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो ये अपने को निकल के आता है। यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, क्लोरीन यहाँ पे वो ऋणावेश बनाएगा और यहाँ पे 2 8 और 8 ये हो जाएगा। तो अपन बता सकते हैं कि यहाँ पे एक 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए, यानी अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी। तो इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। यानी कि इंग्लिश में बोलें तो एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, गेन हुआ है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, इसका मतलब यहाँ पे अष्टक पूरा हो गया और इन्होंने क्या बना लिया, ऋणायन बना लिया। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसमें अपन बता देंगे कि वो क्या होगा भाई, अपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन होगा। तो अपचयन होगा तो फिर नेक्स्ट अपने में ये दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो एक तो होता है इलेक्ट्रॉन त्यागना, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या बनाएगा, बताओ। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धनायन बनाएगा, और धनायन बनाएगा तो अपन उसमें बोल देंगे कि ये इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, एक नंबर बात। 2 नंबर बात ये है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, यानी इलेक्ट्रॉनों का गेन होगा, तो वो क्या बनाएगा, ऋणायन बनाएगा, और ऋणायन बनाएगा तो उसमें क्या होगा, अपचयन होगा।
तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। तो अपन का उत्तर अब बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है वो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण का दूसरा नाम अपन बोल सकते हैं उपचयन होता है। क्या होता है? उपचयन। तो अपन बी अपना राइट आंसर है, अपन इसमें कर देंगे बी। अब अपना जो नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या है देखते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वो क्या कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बताओ क्या कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा यानी कि इलेक्ट्रॉनों का गेन हुआ तो अपन बोल देंगे कि रिडक्शन हुआ, यानी कि रिडक्शन का मतलब उसमें अपचयन हुआ। ठीक है, ये इंग्लिश वाले नाम भी अपने को याद रखने हैं। अपचयन, तो यहाँ पे बोल देंगे कि इसका क्या हो गया, अपचयन होगा। ये अपने को मोस्टली ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा अपन पढ़ेंगे कि हेडिंग लगा लेंगे यहाँ पे कि अपने को दिया हुआ है रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो क्या होती है रेडॉक्स अभिक्रिया? अपन बता देंगे उसमें कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों हो, ऑक्सीकरण भी हो और साथ में क्या हो, अपचयन भी हो। तो इस प्रकार की अभिक्रिया होगी वो क्या होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। जैसे अपन उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, ज़्यादा अपने को पता चलेगा कि जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन के साथ में यदि करवाते हैं तो क्या होता है, जिंक और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें देखो कि अपन बता देंगे कि ऑक्सीकरण का मतलब अपन जानते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का तो क्या होगा, जुड़ना, और हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन है वो निष्कासित हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है वो निष्कासित हो रहा है, कहाँ जा रहा है, ये जिंक ऑक्साइड है वो जिंक में जा रहा है। तो बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ाव हो रहा है या हट रहा है? हट रहा है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन यहाँ पे जो हटेगा तो इसके विपरीत अपन बता देंगे कि ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना वो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो अपन इस अभिक्रिया में बता देंगे कि जिंक ऑक्साइड का जिंक में तो क्या हो रहा है, बताओ, जिंक ऑक्साइड का जिंक में तो अपचयन हो रहा है। ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं रिडक्शन हो रहा है। और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है या फिर ऑक्सीकरण हो रहा है, ये अपन इसमें बता देंगे। तो ये अभिक्रिया है वो किसका उदाहरण है, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, ये अपने को समझना है। जैसे इसका अन्य उदाहरण देखें तो अपन बता सकते हैं कि जैसे कॉपर ऑक्साइड है और प्लस हाइड्रोजन है, तो ये फिर क्या बनाएगा, कॉपर और प्लस ये बन रहा है जल। तो कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में तो क्या हो रहा है, आपको पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है, तो इसमें क्या होगा बताइए, इसमें तो होगा अपचयन। ठीक है, रिडक्शन। और हाइड्रोजन का H2O में क्या हो रहा है, उपचयन, या फिर अपन नाम बता सकते हैं ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया है वो कौन सी टाइप की है, तो ये है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में अन्य भी बहुत से उदाहरण हैं। तो अपने जो 9वीं क्लास, 8वीं क्लास, 7वीं क्लास, 10वीं क्लास, इनका जो फैक्ट है जो RSSB बोर्ड पूछ रहा है उसी पर अपन चल रहे हैं। और ये जो दिया हुआ है अपने 10वीं क्लास में तो उसके अकॉर्डिंग अपन ये कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य उदाहरण भी है वो भी अपन देखेंगे। लगातार आप विन एजुकेशन के 7 के साथ बने रहिए ताकि आपको LDC भर्ती से संबंधित साइंस जो टॉपिक के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके लिए रामबाण औषधि रहेगी। तो लगातार आप बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके लिए ये बेहतर साबित हो। अगला जो उदाहरण है वो अपने लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। आप इस उदाहरण को अच्छे से देखें कि अपने पास दिया हुआ है MnO2 प्लस HCl, और यहाँ पे जो बनने वाला जो उत्पाद है
वो बनेगा MnCl2 और प्लस H2O और प्लस Cl2। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ये जो MnO2 है वो कहाँ पे जाएगा, MnO2 है वो MnCl2 के पास में जाएगा। अब कैसे, जैसे अपन ऑक्सीकरण जो अवस्था निकालते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए MnO2 की निकालते हैं तो ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वो -2 होती है, ठीक है, यानी कि इस पर जो आवेश है वो -2 आएगा। मैंगनीज की अपने को निकालनी है तो X माइनस, और ये 2 है और 2 पैर में है तो 2 दूना कितना हो गया 4 बराबर 0, तो X का मान कितना आ गया 4, यानी Mn का जो मान आया है Mn के पास में कितनी है +4। ये ऑक्सीकरण अवस्था है। इधर अपन MnCl2 की देखते हैं तो MnCl2 में देखेंगे X और माइनस, और एक क्लोरीन पे आवेश -1 होता है तो ये 2 गुणा कराओ तो -2 बराबर 0, और X बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे मैंगनीज की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी आ गई +2। तो अपन ये जानते हैं कि +4 से +2 होने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना होगा, तब जाके यहाँ पे कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया तब जाके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आए। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, इसका मतलब क्या होगा बताइए, इसका मतलब हुआ कि अपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन। MnO2 का MnCl2 में क्या हो गया, अपचयन हो गया। किसका हो रहा है, मैंगनीज डाइऑक्साइड का हो रहा है। किस में हो रहा है, मैंगनीज डाइक्लोराइड में हो रहा है, ठीक है। अगला अपन इसमें देख रहे हैं कि ये जो HCl है, HCl अब किसके पास जाएगा, जैसे HCl की अपन ऑक्सीकरण जो अवस्था इसमें हाइड्रोजन की निकालते हैं या क्लोरीन की इसमें निकालते हैं, तो क्लोरीन यहाँ पे कितना है, इसमें देखते हैं तो हाइड्रोजन X और क्लोरीन पे -1 बराबर 0, तो X बराबर कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे +1, ठीक है। ये नहीं दिखाई दे रहा है तो अपन अच्छे से बनाते हैं। जैसे मैंगनीज डाइऑक्साइड की अभिक्रिया HCl के साथ में करवाते हैं तो मैंगनीज अपने को दिया हुआ है मैंगनीज डाइक्लोराइड प्लस H2O और प्लस Cl2, ठीक है। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड का मैंगनीज डाइक्लोराइड में तो क्या हो गया, अपचयन हो गया, ये मैंने आपको बता दिया है। और HCl का Cl2 में क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा बताओ, उपचयन हो जाएगा, यानी ऑक्सीकरण होगा। तो ऑक्सीकरण होगा इसका मतलब कि यहाँ पे जो चार्ज था हाइड्रोजन के पास में क्या हो गया बताओ, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है +1, और यहाँ पे जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्लोरीन की कितनी है बताओ 0, यहाँ पे कोई नहीं है, इसका मतलब न्यूट्रल है, 0 है, उदासीन है। तो +1 से ये कितने पे जा रहा है 0 पे जा रहा है, तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा बताओ, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का त्याग करके इन्होंने क्या बना दिया यहाँ पे 0, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, उपचयन हो गया। ये जो रासायनिक समीकरण है वो अपने को याद रखनी है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया की समीकरण है। आगे अपन चलते हैं, देखते हैं कि जो दूसरा प्रश्न देख लिया, तीसरा प्रश्न अपन देख रहे हैं। तीसरे प्रश्न में क्या बताया हुआ है, कौन से कथन सही हैं, ठीक है। तो लगातार आप विन एजुकेशन के सेवन के साथ जुड़े रहिए। आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको ऑक्सीकरण अपचयन से संबंधित जो भी दिक्कत है वो आपकी स्थायी रूप से समाधान उसका हो जाए। तो आप लगातार बने रहिए। कौन से कथन सही है तो अपने को बताने हैं। अपने पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसी प्रकार के प्रश्न RSSB बोर्ड लगातार पूछ रहा है। धनायन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेश बढ़ना, ठीक है। ऋणायन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर कम ऋणावेशित होना। उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणावेशित हो जाना। धनावेशित परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर शून्य आवेशित यानी उदासीन या ऋणायन बना लेता है। इन चारों में से अपने को देखना है कौन सा होगा।
इसमें अपन करेंगे कि ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन कौन से हैं, तो देखेंगे कि ए में दिया हुआ है 1 व 2 और इसमें 1 2 3, से में 1 2 3 1 4, तो यहाँ पे 1 2 न के 1 3 था, ठीक है, यहाँ पे 1 और 3 था, ठीक है। तो अपना ये जो है ऑप्शन है 1 और 3, ये राइट आंसर इसमें हो जाएगा। तो कैसे देखते हैं कि धनायन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेश से बढ़ना, ठीक है, धनायन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेश बढ़ना, तो धनावेश का बढ़ना, जैसे आपको बता देता हूँ मैं कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग होगा तो कौन सा होगी, ऑक्सीडेशन होगा यानी ऑक्सीकरण होगा। और जब धनायन पहले से ही है और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनावेश का बढ़ेगा कैसे, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जैसे है Mn2+, ठीक है, और यहाँ पे आ गया जैसे Mn4+, तो दो इलेक्ट्रॉनों का जो त्याग हुआ है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों के त्याग होने से धनायन देखो बढ़ गया और त्याग होने से क्या होगा बताओ, ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। तो त्याग होने से यहाँ पे होगा ऑक्सीकरण, तो ये अपने पास आ गया कि ये इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ठीक है। तीसरा अपना इसमें था कि उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणावेशित हो जाता है, ठीक है। तो पहला और तीसरा अपने हमें उदासीन जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या हो जाता है भाई, ऋणावेशित हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि ये क्लोरीन है, उदासीन है, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, क्लोरीन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और ग्रहण करके क्या बना देगा, क्लोरीन माइनस आयन बना लेगा। तो उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणावेशित हो जाता है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है इसमें। तो इस प्रकार से अपना ये 1 व 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ अपने को कि FeCl3 का FeCl2 में, ठीक है, तो इसमें अपन बता देंगे कि FeCl3 है वो FeCl2 में क्या हो रहा है, बताओ, उपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, या फिर इसमें अपघटन हो रहा है, संयुग्मन हो रहा है। ये चार ऑप्शन देखने के बाद में अपन इसमें क्या करेंगे बताओ, इसमें अपन कर देंगे कि ऋण विद्युतीय तत्वों का निष्कासन। जैसे ये अपने यदि अभिक्रिया के रूप में देखते हैं तो अपने पास निकल के आता है कि FeCl3H2 और ये अभिक्रिया बनाएगा FeCl2 और प्लस HCl, ठीक है। तो यहाँ पे Cl3 से Cl2 है, तो यानी कि ऋण विद्युतीय तत्व का जो निष्कासन होगा, तो अपन बता सकते हैं कि ऋण विद्युतीय तत्व है उसका जो निष्कासन होगा तो वह क्या होगा, अपचयन होगा। तो FeCl3 का FeCl2 में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो यहाँ पे वह ऑप्शन इसमें कर देंगे, तो इसका राइट आंसर होगा अपचयन। ऋण विद्युतीय तत्व में अपन एक चीज़ एक और भी कर सकते हैं कि यदि मान लीजिए आपने को ऑक्सीकरण के बारे में यदि पूछे, ठीक है, ऋण विद्युतीय तत्व से लेकर, तो अपन बता सकते हैं कि ऋण विद्युतीय तत्व का संयोजन यानी कि ऋण विद्युतीय तत्व का योग, जैसे मैग्नीशियम के साथ में यदि क्लोरीन जुड़ रहा है तो अपन बता सकते हैं कि MgCl2। तो इसमें क्या होगा कि मैग्नीशियम में विद्युत ऋणी क्लोरीन के जुड़ने से मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो क्लोरीन के जुड़ने से यानी कि ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। और ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन, यदि ऋण विद्युतीय तत्व का क्या हो जाएगा, निष्कासन हो जाएगा, तो फिर क्या कहलाएगा बताओ, तो फिर कहलाएगा वह अपचयन, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या होगा भाई, ऑक्सीकरण होगा जब क्लोरीन के जुड़ाव हो गया। तो इसके अलावा अपन इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन में देख सकते हैं कि धनावेश में यदि वृद्धि होगी, ठीक है, तो जैसे Mn2+ से क्या हो रहा है, Mn4+ में हो रहा है, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है धनावेश की। तो अपन इसमें बता सकते हैं कि ये क्या है, ऑक्सीकरण है, ऑक्सीडेशन है।
और यदि धनावेश में कमी हो, जैसे कॉपर है, ठीक है, कॉपर के पास जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता 2 है, और ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके फिर क्या करता है, Cu+, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण ये करेगा। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये क्या कर देता है कि एक Cu+ बन जाता है। यहाँ पे क्या था 2+, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें रिडक्शन हो जाएगा, यानी कि अपचयन हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, धनावेश में यदि वृद्धि होगी तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो धनावेश में कमी होगी तो यहाँ पे अपन बता सकते हैं कि ये क्या होगा भाई, ये अपचयन होगा। तो ये जो अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपना जो दिया हुआ है वो है कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ठीक है, और इसमें अपने को बताना है। तो इसमें क्या बताएंगे, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन है वो जिंक में और CO में, तो सत्य कथन बताओ। तो जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, तो जिंक ऑक्साइड का जिंक में क्या हो रहा है भाई, अपचयन हो रहा है, बात सही है। और कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो कार्बन का अपचयन हो रहा है और जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो बात सही है, कार्बन का अपचयन हो रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में तो उपचयन हो रहा है, ये बात गलत है। और ये बात भी जिंक ऑक्साइड का उपचयन हो रहा है, तो जिंक ऑक्साइड का उपचयन नहीं हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन हो रहा है। ये दोनों बात गलत है, ये दोनों बात सही है, 1 और 2। तो 5 नंबर में 1 व 2 ए राइट आंसर है। तो इस प्रकार से ये भी अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे दिया हुआ है क्या, इसमें आगे नहीं दिया हुआ है। तो इसके अलावा अपन अन्य उसके उदाहरण करते हैं और साथ में अपने जो उत्प्रेरक टॉपिक दिया हुआ है उससे भी 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, क्या पता अपना सही हो जाए और आ भी जाए। तो अपन बता सकते हैं कि उत्प्रेरक से संबंधित है, ठीक है। जैसे अपने को प्रश्न दे दिया कि तेलों के हाइड्रोजनीकरण से, तेलों के, तो ये अपना जो क्वेश्चन था कि तेलों के हाइड्रोजनीकरण से वसा के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक के कार्य करता है। तो अपन इसमें बता देंगे कि कौन सा उत्प्रेरक कार्य करेगा। तो उत्प्रेरक के रूप में अपने को नाम लिखना है, तो ये निकेल उत्प्रेरक कार्य करेगा। इस प्रकार से अपने को ये पूरा वीडियो देखना है और ऑक्सीकरण व अपचयन से संबंधित जो प्रश्न है और बाकी प्रश्न आपके लिए कोशिश करूँगा कि अन्य और प्रश्न आए। और आप लगातार विनय एजुकेशन साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।